मैं बता दूं, जब मैं प्रैक्टिस करता था मैं कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया पूरा। अगले दिन दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पे मेरी फोटो आती है, तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि बीसीए करूंगा, फिर एमसीए करूंगा, फिर प्राइवेट सेक्टर भी। और फिर दोस्तों जब उनके हाथ से मेरे को सम्मान मिला, जीडी कराते थे, ग्रुप डिस्कशन कराते थे वो लोग, तो वहाँ पे मैं रह गया। लेकिन मैं रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाया, मैं रनिंग से बाहर हो गया वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आपने इतने लोगों का इंटरव्यूज लिया है, उनके बारे में जाना, उनकी रणनीतियाँ आपने सबको बताई हैं, सर अपने बारे में आपने नहीं बताया है। आप अपने बारे में बताइए कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ, आप पहले क्या थे, क्या कैसे पढ़ाई करते थे, किस तरीके से, सारा सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों की भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यूज आपके मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लोगों को खुद लेके आता हूँ, जिनसे उनकी राय, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ बताने वाला हूँ। और आपके सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मैं आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा, और आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और दोस्तों और आगे अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया सबको पता है कि मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन, और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद में दोस्तों मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो हिंदी मीडियम से हुई है, और मेरे जो 10th में थे वो 87%, और जो 12th में थे वो मेरे 94% मार्क्स थे। तो आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक हुआ करता था। दोस्तों जो साथ के बच्चे थे वो सब बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, कि नहीं सब कोई कंपटीशन की तैयारी, कोई एनडीए, कोई एयरफोर्स, कोई नेवी, सब ज्वाइन, सब कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर, मैंने भी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी, और मैं एनडीए की प्रिपरेशन पे लग गया। क्योंकि दोस्तों मुझे एक कहीं ना कहीं मुझे वर्दी का शौक था, स्टार्टिंग से ही मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे वर्दी लेनी है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं पोस्टर्स देखा करता था कि सेना में अधिकारी बने, उसमें एक सोल्जर बंदूक लिए खड़ा रहता था, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। फिर मैंने इंडिया की कोचिंग स्टार्ट की, मैंने एक बार इंडिया का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा। एयरफोर्स में तब क्या होता था कि आपको उनके सेंटर पे जाके वहां पे आपको रिटर्न परीक्षा देनी होती थी, और रिटर्न होने के बाद वहीं पे आपकी रनिंग करा देते थे। वहीं पे सारा प्रोसेस एक दिन में खत्म हो जाया करता था उस टाइम पे। मेरा जो एग्जाम था वो भोपाल पे था, एग्जाम के भोपाल एयरफोर्स के सेंटर पे था। मैं गया वहां पे, मैंने सारा सब कुछ कंप्लीट किया। मेरी रिटर्न भी, तब मेरा रिटर्न भी निकला, मेरी रनिंग भी निकली, लेकिन मैं लास्ट जीडी कराते थे, ग्रुप डिस्कशन कराते थे वो लोग, तो वहां पे मैं रह गया। दोस्तों एग्जाम होता है नेवी का, इंडियन नेवी का एग्जाम, जो कानपुर चकेरी में था। मैं वहां पर गया, और वहां पर दोस्तों मेरा रिटर्न निकला, लेकिन मैं रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाया, मैं रनिंग से बाहर हो गया वहां पे। दोस्तों मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन वही है कि जो होना होता है वही होता है। तो मैं वहां से बाहर हो गया। फिर दोस्तों मेरा एक दोस्त था, उसने बीसीए में एडमिशन लिया था। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि यार तू बीसीए में एडमिशन ले ले, और आगे इसका बहुत स्कोप है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बहुत स्कोप है, आगे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने उसकी बात मान ली दोस्तों, मैंने ले लिया बीसीए में एडमिशन। अब मैंने बीसीए कंप्लीट किया, और दोस्तों मैंने पूरा मन बना लिया था कि बीसीए करूंगा, फिर एमसीए करूंगा, फिर प्राइवेट सेक्टर पे मस्त जॉब। क्योंकि मैं देखा करता था जिन्होंने, जो हमारे सीनियर्स थे वो उस टाइम पे, वो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, पेमेंट भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे यही करना है। फिर बढ़िया तरीके से जाके दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बढ़िया कोई कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। और मुझको लगता था कि वो लोगों की जॉब बहुत अच्छी है, मंडे टू फ्राइडे आराम से जॉब करते हैं, अपना सैटरडे संडे उनका वीकेंड रहता है, तो आराम से मस्त एंजॉय करते हैं, किसी एक क्लब में जा रहे हैं, ये पार्टी वार्टी कर, तो ये सारी चीज़ों में मैंने बोला तो ऐसी जॉब बढ़िया कटेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा बीसीए कंप्लीट होता है, मैंने बीसीए खत्म किया। फिर इसके बाद कई कंपनीज आई, सिलेक्ट भी हुआ एक दो में, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे बोलने लगे कि यार देखो, तुमने अगर मन बना लिया है कि तुम्हें प्राइवेट जॉब करनी है तो तुम करो, हम मना नहीं कर रहे हैं तुमको, लेकिन एक काम करो, मेरे कहने से 2 साल तुम बीटीसी कर लो, मेरे कहने से तुम 2 साल बीटीसी कर लो, फिर इसके बाद तुम लाइफ में तुम्हें जो करना हो तुम करना। दोस्तों मेरा एकेडमिक अच्छा था, मेरा 10th, मेरा 12th, मेरा ग्रेजुएशन काफी अच्छे नंबर्स थे, तो मुझको डाइट मिल जाता। डाइट वो होता है जैसे एक जिले का एक कॉलेज होता है जो बीएड बीटीसी, आपने सुन रखा होगा, डीएलएड बीटीसी जो होता है, तो उनका एक सरकारी कॉलेज होता है, एक जिले में एक ही होता है वो, तो वहां पे एडमिशन मिल जाते हैं, 50 से 100 लोग सेलेक्ट होते हैं एक जिले से। तो मुझे पता था कि मेरी एकेडमिक अच्छी, तो मेरा सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। तो मेरे घर वालों को पता था, तो घर वालों ने बोला कि यार डाइट मिल रहा है, तुम 2 साल बीटीसी कर लो, इसके बाद तुम एमसीए करना, तुम कुछ भी करना, हम आप तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरे कहने से कर लो। क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, मेरी सिस्टर थी, तो उनको लगा था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है।
तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने उनके कहने पर मैंने कहा चलो ठीक है कर ले। फिर दोस्तों मैंने डाइट ज्वाइन कर लिया और बीटीसी करने लग गया वहां से। तो उसी बीच 2018 पे ये फॉर्म आ गए थे यूपी पुलिस के। जैसे मैंने दोस्तों साथ के लड़के भर रहे, तो मैंने कहा चलो भर लेते हैं फॉर्म, उसमें क्या है। तो मैंने दोस्तों फॉर्म भर दिया। तो दोस्तों मैं सच बताऊं, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। मेरा जो था, मैं पुराना था, जो मैंने कंपटीशन लेवल का एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए जितना मैंने पढ़ा रखा था वही था। और ग्रेजुएशन तो मेरा कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे सारा कंप्यूटर था, तो उससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे मैं एक दो बुक्स लेके आया, थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया, करंट अफेयर देखनी स्टार्ट करी, और रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों फिर मैंने एग्जाम दिया जाके, और इसका रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तब मैं उतने टाइम बीटीसी ही कर रहा था। तो दोस्तों जो मेरा रिजल्ट आया था वो आया था 22 नवंबर 2019 को। तब मैं उतने समय पे बीटीसी कर रहा था, और 22 नवंबर को मेरा रिजल्ट आता है और मुझे पता चलता है कि जो 28 दिसंबर को हमको रनिंग के लिए बुलाया गया। और मैं रनिंग में उतना अच्छा नहीं था, कि नहीं कि जैसे होते नहीं गांव के बच्चे की, नहीं वो रनिंग कंटिन्यू करते रहते तो उनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरी रनिंग इतनी अच्छी नहीं था। अब भाई रिजल्ट निकला था तो रनिंग तो करनी थी उतनी। और दोस्तों मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बता दूं, जब मैं प्रैक्टिस करता था मैं कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया पूरा। मैं 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैंने रनिंग स्टार्ट करी, मेरे पैर में प्रॉब्लम बढ़ गया, तो मैं ना बैठ पाता था ना मैं चल पाता था। मेरा बहुत ज़्यादा समस्या आ गया। दोस्तों इसके बारे में पूरी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैंने रनिंग निकाली, जबकि मेरी कभी रनिंग कंप्लीट मैं कर ही नहीं पाया, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, मैं कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया। लेकिन मैं जब फाइनल में दौड़ा तो मैं अपने 5 किलोमीटर रनिंग निकाल के आया था। मैं तो वो किस तरह से निकाली, उसका एक मैंने किस तरह से मैं वहां पे रनिंग करके आया था, क्या मेरा माइंडसेट था उतने टाइम पे, मैं सारा सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। मैं उसकी एक अलग वीडियो लगी हुई है। और दोस्तों मुझे 1 महीने का, मुश्किल से 1 महीने का समय मिला हुआ था। मैं कभी 5 किलोमीटर प्रैक्टिस टाइम में नहीं दौड़ा। मेरा भैया मुझे दौड़ाने ले जाता था, वो बाइक चलता था, मैं दौड़ता जाता था। मुझे रास्ते में कहीं वोमिटिंग हो रही है, कहीं बहुत सारी समस्याएं मुझको आती थी। और दोस्तों जैसे ही मेरा 8 से 9 दिन हुआ था प्रैक्टिस का, मेरा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे घुटनों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं ना चल पाता था ना बैठ पाता था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे वेक्सरे किया, तो उन्होंने बताया कि आप रनिंग करोगे ऐसी सिचुएशन पे तो आपके लीगामेंट्स डैमेज होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से आप रनिंग मत करो, बेड रेस्ट करो। दोस्तों दर्द मेरे को इतना ज़्यादा था कि मैं रनिंग तो मैं छोड़ ही दिया। मैंने 7-8 दिन रनिंग की, इसके बाद मैंने रनिंग छोड़ दी मैंने। फिर मैंने रनिंग नहीं करी। और दोस्तों मैं 1 हफ्ते 1 डेढ़ हफ्ते में लेटा रहा। ये समझ लीजिए मैं 10 दिसंबर तक लेटा रहा। मुश्किल से लास्ट में 2-2.5 किलोमीटर मैं 2.5 किलोमीटर जा पाता था, कहीं मेरा पैर दर्द होने लग जाए, बहुत ज़्यादा पैर दर्द होने लग जाए किसी तरह से। मैं घर में पापा बोले, अरे जब तुम्हें रनिंग तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तुम कैसे जाओगे वहाँ पे, मत जाओ, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, नेक्स्ट टाइम पे देखना। लेकिन मेरे दिमाग में था कि नहीं, अब रिटर्न निकला है तो मैं रनिंग निकाल के रहूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, मैं मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, कि मैंने सोच लिया करना है तो करना है। तो मैंने सोच रखा था कि ठीक है मैं जाऊंगा वहां पे, रनिंग करने से मर थोड़ा ना जाऊंगा यार, वहां पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, कम से कम भाई गिर जाऊंगा, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बेहोश हो जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, बस इतना ही होगा, और इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ हो जाएगा मेरे को। तो मैं मेंटली रूप से इतना स्ट्रांग था। फिर मैं वहां पहुंचा दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जिस तरह से मैंने रनिंग निकाली है, मैं बताऊंगा कभी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने किस तरह से वहां पे मेरे 16 चक्कर, बनारस में 300 मीटर का ग्राउंड था, मुझे 16 चक्कर मारने थे। और मैं स्टार्टिंग के 7 से 8 चक्कर में इतना ज़्यादा थक गया था, इसके बाद भी मैंने पूरे 16 चक्कर कंप्लीट किए। किस तरह से कंप्लीट किया, कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा आपको जरूर कि वो मैंने किस तरह से कंप्लीट किया, कैसे मुझे मोटिवेशन मिला, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कभी मेरे को मौका मिला। फिर दोस्तों रनिंग होती है, मैं रनिंग कंप्लीट करता हूँ, मेरी रनिंग में पास हो जाता हूँ। दोस्तों फिर रिजल्ट अनाउंस होता है और वो लोग बताते हैं कि अमन आपने रनिंग कंप्लीट कर ली है, और आपका जो टाइमिंग है वो 24 मिनट 17 सेकंड में आपने रनिंग कंप्लीट की। तो ये समझ लीजिए दोस्तों 25 मिनट की रनिंग थी, 25 मिनट में मुझे दौड़ने थे 5 किलोमीटर। अब 25 मिनट पे मेरी जो रनिंग आई थी वो थी 24 मिनट 17 सेकंड। तो समझ लीजिए मैं कितना कमजोर होता है। फिर दोस्तों वही सिलेक्शन का सारा प्रोसेस, डीवीपी एसटी हुई, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, हम मेडिकल के लिए गए, इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। फिर दोस्तों हम लोग की ट्रेनिंग होने लग जाती है। कभी दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है, किस तरह से ट्रेनिंग में क्या क्या करना होता है, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। फिर दोस्तों लाइफ का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मोमेंट है वो आता है जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं, तो लास्ट में आपकी पासिंग आउट परेड होती है। और उस परेड में एज अ परेड कमांडर मुझको चयनित किया गया था, क्योंकि जो भी बच्चे यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे उनके लिए बता दूं मैं कि आपकी जब 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको आपके लिए पासिंग आउट परेड होती है। वो एक जश्न की तरीके होती है कि नहीं, आज के दिन से आप लोग पास हो गए, अब आप लोग अपने अपने थाने में जाइए, अपने अपनी ड्यूटी जो भी है अपनी अपनी ड्यूटी स्टार्ट कीजिए। तो अब दोस्तों पासिंग आउट परेड में हमारे उसमें 400 बच्चे थे,
उनमें से दोस्तों मेरे को सेलेक्ट किया गया एज ए परेड। हमारी पासिंग आउट परेड हुई तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। वो हमारी परेड में आए हुए थे। उनके सामने दोस्तों मैंने कमांड किया, बहुत अच्छे से परेड हुई। और फिर दोस्तों जब उनके हाथ से मेरे को सम्मान मिला, उनके हाथ से, मैं दिखा दूंगा आपको, देख लीजिएगा, तो उनके हाथ से मेरे को ट्रॉफी मिली। तब दोस्तों जब मैं परेड कर रहा था वहां पे कम से कम 9 से 10 न्यूज चैनल वाले, मीडिया, दोस्तों उन सभी लोगों के सामने मुझे परेड कमांड करने का मौका मिला। फिर सीएम के हाथ से जब दोस्तों मुझको अवार्ड मिला, वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल था दोस्तों, जब मुझे मेरी फैमिली के आगे मेरा पूरा परिवार उपस्थित था वहां पे मुझे ट्रॉफी दी गई। वहां पे प्रॉपर मेरा नाम अनाउंस हुआ और सब कुछ हुआ, बहुत सही था। सब मेरे यार दोस्त सब मुझे बधाई देने लगे। और अगले दोस्तों जब असली बात आती है, जब अगले दिन दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पे मेरी फोटो आती है मेरे नाम के साथ, जहाँ मैं रहता हूँ पूरा कस्बा है, वहाँ के लोगों सबको एक एक लोगों को पता कि नहीं ये पांडे जी का लड़का है। तो जब मेरे पापा सुबह निकले तो सभी लोगों ने उनको बहुत बधाइयाँ दी। सब वो बहुत ज़्यादा खुश, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि यार सुबह जब से निकला हूँ तो सारे लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, अरे पांडे जी तुम्हारे लड़के की फोटो आई है अखबार पे, प्रथम पृष्ठ पे आई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जल्द ही इस वर्दी को पाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से अपने परिवार का, अपनी फैमिली का मान जो बढ़ाएंगे। आपके परिवार के लोग भी आपकी वजह से खुश होंगे दोस्तों। बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। आपको ये लगेगा कि नहीं, कि मेरा जो जीवन था वो सफल हो गया है, जब आपकी वजह से आपके पापा, आपके मम्मी आपकी वजह से गौरवान्वित फील करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये थी मेरी कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक दिन अपनी कहानी बताएंगे ऐसे ही, क्योंकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी जर्नी होती, सबका अपना अपना तरीका होता है और दोस्तों सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ को लेके। तो दोस्तों मैं सारा सब कुछ आप लोगों से डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी डाउट है, और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।